यहाँ पर साइटोकाइनेसिस स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस। ओके, साइटोकाइनेसिस स्टार्ट करते हैं, इसलिए कोई सब पार्ट्स नहीं है, जल्दी खत्म हो जाएगा। ध्यान से देखते जाओ क्या करें, यहाँ पर क्या लिखना है, क्या करना है, क्या पढ़ना है। अब ये आपको पता है साइटोकाइनेसिस, मैं सारे पॉइंट्स नहीं लिखूंगा, मैं सारे पॉइंट्स बोलूँगा, वीडियो काफ़ी लंबी जा रही है, ठीक है, तो जल्दी ख़त्म करते हैं इसको। इट इज़ द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के डिवीजन को हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, ठीक है। दिस फेज मार्क्स द एंड ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है, मार्क्स द एंड ऑफ सेल डिवीजन। लिख देता हूँ यार अब जल्दी से, साइटोप्लाज्म की डिवीजन, ओके, इसे हम साइटोप्लाज्म की डिवीजन बोलते हैं। मार्क्स द एंड ऑफ सेल साइकिल, ओके, जल्दी जल्दी करते हैं। आफ्टर द कैरियोकाइनेसिस द साइटोप्लाज्म ऑफ द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स। आफ्टर द कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस के बाद द साइटोप्लाज्म ऑफ द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू। आफ्टर द कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, यहाँ पर डिवीजन होगी, डिवाइड द साइटोप्लाज्म इनटू टू, साइटोप्लाज्म इनटू टू। क्या बन गए? दो सेल्स बन गए इस वजह से, ठीक है। दिस सेल ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, आल्सो डिस्ट्रीब्यूट इन द डॉटर सेल्स, ठीक है। सेल ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। सेल ऑर्गेनेलीज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर जाएंगी, ठीक है। किसी किसी सेल में क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होती है पर साइटोकाइनेसिस नहीं होती, उन सेल्स में क्या होता है, ठीक है। सुनना ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। इन सम सेल्स, ये लिख लेते हैं, इन सम सेल्स कैरियोकाइनेसिस, मेरी राइटिंग देख लेना यार, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। इन सम सेल्स मैं बोल रहा हूँ तो आपको समझ आ जाएगी। इन सम सेल्स कैरियोकाइनेसिस टेक्स प्लेस, ठीक है, टेक्स प्लेस, बट साइटोकाइनेसिस doesn't, ओके, बट साइटोकाइनेसिस doesn't। अब इसका मतलब क्या होगा? इन सच सेल्स देयर आर लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है, सेल्स देयर आर लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ओके। उन सेल्स में क्या होगा? बहुत ज़्यादा न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगी जो साइटोप्लाज्म के अंदर इम्बेडेड होगी। इससे क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ सिंसाइटियम, ठीक है। इन सेल्स को क्या बोलते हैं हम? सिंसाइटियम। फॉर्मेशन ऑफ सिंसाइटियम क्या बोलते हैं भैया? इसे हम बोलते हैं सिंसाइटियम, इसे हम सिंसाइटियम बोलते हैं, मार्क करके रख लो, ठीक है। अब सिंसाइटियम क्या होता है? सिंसाइटियम क्या होता है? अ सिंगल सेल containing large number of nuclei, containing large number of nuclei, ओके। ये हो गया हमारा सिंसाइटियम। सिंसाइटियम क्या हुआ? लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। अब हम क्या बात करेंगे कि जो हमारा साइटोकाइनेसिस है वो एनिमल सेल्स में डिफरेंट होता है, प्लांट सेल्स में डिफरेंट होता है। एनिमल सेल्स में डिफरेंट होता है, प्लांट सेल्स में डिफरेंट होता है।
अब मैं क्या करूँगा, डिफरेंस की फॉर्म में आपको बता दूंगा, जल्दी से फटाफट करते हैं। ओके, डिफरेंस की फॉर्म में यार चीज़ जल्दी ख़त्म हो जाती है। ओके, तो डिफरेंस की फॉर्म में चीज़ें करना सीखो, जल्दी ख़त्म होंगी। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए साइटोकाइनेसिस इन प्लांट्स, इन एनिमल्स। डायग्राम्स भी बना के दूंगा, कोई चक्कर नहीं है, टेक इट इजी। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए गौर से देखिए, यहाँ पर होगा सेल प्लेट मेथड से। किससे? सेल प्लेट मेथड यूज होगा, और यहाँ पर बाय फरो मेथड। अब आपको सेल प्लेट और फरो नहीं समझ आ रही होगी, जो मैं आपको अभी डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। ओके, सेल फरो मेथड, ठीक है, सेल फरो मेथड से होगा। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर सेल प्लेट की जो फॉर्मेशन जब स्टार्ट होती है ना, ठीक है, वो सेंटर ऑफ द सेल से स्टार्ट होगी और सेंटर से बाहर होगी। अब क्या बोलेंगे हम इसको, सेल प्लेट जो फॉर्मेशन होती है, सेल प्लेट फॉर्मेशन जो है हमारी, वो कहाँ से स्टार्ट होती है, सेंटर से। फॉर्मेशन स्टार्ट्स फ्रॉम सेंटर, ठीक है, स्टार्ट्स फ्रॉम सेंटर, CENTRE ऑफ द सेल, ठीक है, सेंटर ऑफ द सेल, स्टार्ट्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल एंड ग्रोज आउटवर्ड्स, एंड ग्रोज आउटवर्ड्स। ओके, तो हम क्या बोलेंगे, ग्रोज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल एंड ग्रोज आउटवर्ड्स का मतलब इट इज सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है, हम इसको बोलेंगे इट इज सेंट्रीफ्यूगल। व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल? जब कोई चीज सेंटर से बाहर निकले, इसको बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल। क्या बोलेंगे? सेंट्रीफ्यूगल। अब उधर आइए, इस साइड क्या आएगा, इस साइड आएगा सेल फरो जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, बहुत अंदर होती है, और क्या सेंट्रीपिटल मेथड यूज करती है, बाहर से अंदर, ठीक है। सेल फरो इन दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, in the plasma membrane deepen मतलब अंदर गहराई में जाना, ठीक है, deepens gradually in कौन सा मैनर, इन हमारा सेंट्रीपिटल मैनर, ओके, इन सेंट्रीपिटल मैनर। ओके, समझ आ गई। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा, फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्म्ड बाय द गोल्गी बॉडीज एक्यूमुलेट एट द सेंटर। व्हाट आर फ्रेगमोप्लास्ट? हाँ, व्हाट आर फ्रेगमोप्लास्ट, बताओ, पता है किसी को फ्रेगमोप्लास्ट क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, फ्रेगमोप्लास्ट formed by the Golgi body accumulate at center, ग्रेट। यहां पर आएगा क्या आएगा, यहां पर हम लिखते हैं पॉइंट, actin filaments are involved, actin filaments are involved। ओके, ये हो गई। अब लास्ट पॉइंट एक आएगा हमारा, यहाँ पर इस जगह पे आएगा, यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स आर इन्वॉल्व, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर
इन्वॉल्व। अगर देखा जाए ये पॉइंट आपस में आएंगे, यहाँ पर आप लिख लो इसको, उसको यहाँ से हटा दो। एक्टिन फिलामेंट्स आर इन्वॉल्व। ग्रेट, आप इसको यहाँ से हटा दीजिए। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है आपका यहाँ पर। ओके, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, लेकिन डेफिनेशन के टाइम तो ये पूरा यहाँ पे आएगा ना, और ये यहाँ पे आएगा। उस वजह से मैंने आपको ये सारे पॉइंट्स लिखा दिए। तो अभी मैं आपको डायग्राम बनवा देता हूँ इसकी। ठीक है, डायग्राम बनवा देता हूँ। और एक छोटा सा टॉपिक है मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। क्या टॉपिक है? मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। यहाँ पे ये अपना फ्रैगमोप्लास्ट का क्या मीनिंग है? फ्रैगमोप्लास्ट क्या करता है? हमारा जो फ्रैगमोप्लास्ट होता है वो फ्रैगमोप्लास्ट एक्टिन फिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स को टुगेदर करने में हेल्प करता है, और साथ में ये सेल प्लेट फॉर्मेशन में और सेल वॉल के अंदर भी प्रेजेंट होता है, इसका उधर फंक्शन होता है। लेकिन ये हम फ्रैगमोप्लास्ट को आगे पढ़ेंगे, अभी इसका यहाँ पर कोई लिंक नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं अब यहाँ पर डायग्राम बनाने वाले हैं। जल्दी से एक सुंदर वाली डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, बायो के बच्चे तो थोड़ी डायग्राम ढंग की होनी चाहिए, लगना चाहिए कि बायो वाले बच्चे हैं। ओके, तो ये हो गया यहाँ पर। अब हम क्या कर सकते हैं, दिखाता हूँ आपको यहाँ पर प्लांट सेल और एनिमल सेल में कैसे होने वाली हैं ये चीज़ें रिस्पेक्टिवली। ओके, तो यहाँ पर डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। प्लांट सेल में क्या होगा, ऐसे होगा। और 3 लेके चल जाओ स्टार्टिंग में। ओके, 1 2 3। ओके, अब स्टार्टिंग में क्या होगा हमारा यहाँ पर, स्टार्टिंग में जो हमारा यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, दूसरे पेन से बनाते हैं। ये देखिए, ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा जेनेटिक मटेरियल जो था। ठीक है, हमारा जेनेटिक मटेरियल आ गया यहाँ पर। ठीक है, सिमिलरली जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे भी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी हमारी। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। बाहर सेल वॉल होती है प्लांट सेल में, अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। तो कुछ इस हिसाब का होगा स्ट्रक्चर। ठीक है, हमारा कुछ इस हिसाब से स्ट्रक्चर आएगा यहाँ पर। ये हमारा हो जाएगा सेंट्रोमियर वगैरह। ठीक है, ये डॉटर न्यूक्लियस है दोनों। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पर हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल ना, यहाँ पर फॉर्मेशन स्टार्ट होगी। सेल प्लेट समझ लीजिए आप इसको, हम इससे बोलेंगे सेल प्लेट। अब सेल प्लेट क्या करेगी धीरे धीरे, ठीक है, इसको हम ऐसा बनाते हैं अभी यहाँ पर। उसके बाद क्या करेगी ये सेल प्लेट, सेल प्लेट पूरी ऐसे करके फैल जाएगी, इतनी ऐसे एकदम इकट्ठी हो जाएगी, एकदम ऐसे सेपरेशन के लिए। उसके बाद यहाँ क्या होगा, ये अपना थोड़ा सा स्पिंडल फाइबर्स होंगे ऐसे करके, है ना। और यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स क्या करेंगे, इनको अटैच करेंगे। कुछ इस हिसाब से होगा स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। तो ऐसा स्ट्रक्चर बनने वाला है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर सिमिलरली, यार शिट 2 सेकेंड, यहाँ पर क्या होगा सिमिलरली, पहले हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को नहीं भूलना यार, उसके बिना काम खराब हो जाएगा हमारा। ओके, तो यहाँ पर आएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद यहाँ हमारा आएगा न्यूक्लियस, या न्यूक्लियस। एंड देन न्यूक्लियस के बाद क्या होगा हमारा यहाँ पर सेल प्लेट। सेल प्लेट के बाद क्या होगा, यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स जैसे अटैच हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर भी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगी, ऐसे करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाएगी। यहाँ पे भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाएगी। तो देखिए अब होने क्या वाला है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर होने क्या वाला है ये देखिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट वाले में क्या होगा, नेक्स्ट वाले में ऐसा हो जाएगा, एकदम सेपरेशन हो जाएगी यहाँ पर। ओके, ये सेपरेशन हो जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ये देखिए यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगी, 2 सेल बन जाएंगे पूरे ये। और यहाँ पर थोड़ी सी मुझे सेल वॉल आएगी। ठीक है, ये अपनी सेल वॉल आ रही है, इसे हम सेल वॉल कहेंगे। और हमारा सब कुछ हट के बीच में सिर्फ न्यूक्लियस आ जाएगा।
बाकी ऑर्गेनेल्स भी हैं साइड पे, लेकिन वो शो नहीं कर रहे क्योंकि अभी हमारा मकसद जिस चीज़ से, तो वो यहाँ पे वो ये चीज़ होनी चाहिए। ओके, तो हम क्या बोलेंगे, जो ये है दिस इज द सेल प्लेट, ठीक है, सेल प्लेट, ठीक है, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेबलिंग होनी चाहिए यार, कैसे पता चलेगा टीचर को कि ये क्या चीज़ है। ओके तो ये चीज़ें हो गई हमारी यहाँ पर, ठीक है, ये सेल वॉल हो गई, ये हमारी सेल वॉल हो गई। उसके बाद ये जो हमारा ये है, ये हमारा डॉटर न्यूक्लियस हो गया, डॉटर न्यूक्लियस। ओके, ये हमारा डॉटर न्यूक्लियस हो गया। और ये डायग्राम जो हमने बनाई है, ये होगी डायग्राम फॉर द प्लांट, फॉर द प्लांट सेल। ओके, तो प्लांट सेल का हमारा यहाँ पर बन गया डायग्राम। प्लांट सेल की डायग्राम बनाने के बाद हम एनिमल सेल पे चलते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह की डायग्राम बनने वाली है। ओके, तो डायग्राम पॉज करके बना लो, पॉज कर लो थोड़ी देर के लिए, अच्छे से बना लो। मैं इधर वेट कर रहा हूँ, 1 2 3 मैं करने लगा इसको रब, तब तक तुम पॉज करके डायग्राम बनाओ, नहीं तो मेरे साथ साथ बना सकते थे। ओके, तो यहाँ पर हम वापस डायग्राम बनाने लगे एनिमल सेल के लिए। तो भैया एनिमल सेल में क्या होने वाला है, एनिमल सेल कुछ इस तरह का होता है, जिसे हम फरो बोलेंगे। अभी दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये दूसरा सेल आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा सेल आने वाला है, और इसका जो हमारा क्रोमैटिन मटेरियल है वो यहाँ पर प्रेजेंट होगा ऐसे, ठीक है। थोड़ा बड़ा बनाया मैंने, थोड़ा अच्छे से दिखेगा आपको। ओके, यहाँ पर हमारा साइटोप्लाज्म आ जाएगा, तो यहाँ साइटोप्लाज्म आएगा। यहाँ पर साइटोप्लाज्म को आने दो, बस ये अपना आगे यहाँ पर साइटोप्लाज्म। इस देखो साइटोकाइनेसिस हो रही, साइटोप्लाज्म कटने वाला है, अभी कटा नहीं है साइटोप्लाज्म। ओके, तो अभी मैं वापस दूसरी डायग्राम बनाऊंगा इसकी। सेकंड पार्ट में क्या होने वाला है, ध्यान से देखना क्या होगा, ये ऐसा हो जाएगा। ये 2 सेकंड बस, थोड़ी सी गड़बड़ होगी। ठीक है, ये कुछ इस तरह होगा, उसके बाद ये ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा एकदम इस तरह से। ठीक है, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। यार शेप सही नहीं बन रही है। ओके, तो ये ऐसा बनेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारा क्रोमैटिन मटेरियल आएगा, ठीक है, यहाँ क्रोमैटिन मटेरियल सिमिलरली यार ये बना लेना यार तुम, ये डॉट डॉट साइटोप्लाज्म की। ओके, तो ये साइटोप्लाज्म बना देना ऐसे करके। मैं बनाने लगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो बस इसको ऐसा बनाएंगे हम। उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, ये देखिए आप इसमें ना आप थोड़ा ज़्यादा डीप ले जाओ, ये देखिए ये इस तरह हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। एंड इसके बाद क्या होगा, हमारा सेल सेपरेट कर जाएगा। ओके, ये एक सेल बन जाएगा स्पेसिफिक, एंड ये दूसरा सेल बन जाएगा। ओके, ये ऐसा बन जाएगा। इसके बाद सिमिलरली यहाँ पर भी इसके पास क्रोमैटिन मटेरियल जो इसका न्यूक्लियस होगा वो यहाँ पर होगा, एंड इसका भी यहाँ पे साइटोप्लाज्म होगा। तो गाइस देख सकते हो आप, ये पूरा कंप्लीट हो गया हमारा यहाँ पे। अब इसको डायग्राम की लेबलिंग कर लेते हैं। गाइस दिस इज कॉल्ड द फरो। जैसे उधर सेल प्लेट थी, तो यहाँ पे फरो, जो मैंने आपको स्टार्टिंग के डिफरेंस में बताया था ना, सेल प्लेट मेथड एंड सेल फरो मेथड, तो वो ये था
तो आपको इस चीज़ तब समझ नहीं आ रही होगी। अब आपको समझ आ गया कि ये चीज़ हमारी फरो है, ठीक है, ये भी फरो है, लेकिन यहाँ पर फरो डीपन हो रही है, जो मैंने आपको बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डीप हो जाएगी। तो हमारी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फरो डीपन हो रही है, ये भी हमारी फरो ही है, ठीक है, फरो है ये भी हमारी। उसके बाद ये हमारा डॉटर न्यूक्लियस है, ठीक है, डॉटर न्यूक्लियस। तो डायग्राम मेरे साथ साथ बना लेना, बाद में आपको वीडियो पॉज वगैरह करनी पड़ेगी तो टाइम वेस्ट होगा। तो ये दो अब हमारे क्या बन गए, डॉटर सेल्स, डॉटर सेल्स बन गए, ठीक है, ये दो हमारे डॉटर सेल्स बन गए। तो यहाँ पर ये आ गई हमारी एनिमल सेल की डायग्राम, एनिमल सेल। तो गाइज देख लिया आपने, ये भी चीज़ हो गई हमारी। जल्दी से 5 मिनट दे रहा हूँ, बनाओ जल्दी से डायग्राम, पॉज करो, डायग्राम बनाओ, मैं कर रहा हूँ रब इसको, और मैं चला नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। देन हमारा माइटोसिस खत्म, फिर नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। अभी के लिए तो आज हम ये वाला मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल तक ही करेंगे। ओके 1 2 3 एंड गो, एंड पॉज करके बना लियो यार ये डायग्राम्स, बाकी मैं चलता हूँ आगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा दैट इज़ मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। यार जितनी डीप में मैंने पढ़ाया ना यार, शायद ही किसी यूट्यूब पे किसी बंदे ने इतनी डीप में पढ़ाया होगा। तो यार लाइक कर दो यार वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना। ओके, तो न्यूक्लिएटेड, इट इज़ कॉल्ड द मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल में अब होता गया बेसिकली दो चीज़ें हमने पढ़ी, सिनसाइटियम, अब उनकी डेफिनेशन यहाँ डिस्कस करने लगे हैं। सिनसाइटियम, भैया अब ये सिनसाइटियम क्या होता है, मैं थोड़ा टेढ़ा लिख रहा हूँ, एडजस्ट कर लियो। अब हम आगे करते हैं यार, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। यूनी न्यूक्लिएटेड सेल्स, यूनी न्यूक्लिएटेड cells are fused by which uninucleated cells are fused by which multinucleated cell forms, ठीक है। क्या मतलब हुआ, यूनी न्यूक्लिएटेड जो सेल्स होते हैं वो फ्यूज कर जाते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स बनाने के लिए। ओके, तो ये हो गया हमारे यहाँ पे। और सेकंड बात करते हैं हम यहाँ पर अपनी, ठीक है, सेकंड बात करेंगे अपना सीनोसाइटियम। ओके, सीनोसाइटियम के बारे में बात करने वाले हैं। सीनोसाइटियम, ये होगी हमारी बात सीनोसाइटियम, सिनसाइटियम की, जो भी आप मान लो। ये सिनसाइटियम हो गया तो ये सीनोसाइटियम हो गया। ओके, तो हम यहाँ पर बात करेंगे इसकी, यहाँ पर क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस is not followed by which by Odoskin, it is not followed by cytokinesis, ठीक है, not followed by cytokinesis। जो मैंने आपको बताया यार यहाँ पे, ये चीज़ बताई ना कि यार जब कैरियोकाइनेसिस होता है किसी किसी सेल्स में, तो उसमें साइटोकाइनेसिस हो वो ज़रूरी नहीं, और जिसमें उसमें अगर साइटोकाइनेसिस नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, जिसको बोलेंगे सिनसाइटियम। और सिनसाइटियम का मतलब क्या होता है, विद सेल्स कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूक्लियाई होते हैं। तो वो चीज़ क्या होती है अपनी, ये तो इसकी एग्जांपल्स भी है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है लिखने का, तो इसीलिए मैंने वो रहने दी अभी। अब सुनो यार, लास्ट टॉपिक बचा है हमारा, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक बचा है हमारा कौन सा, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। तो सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस करके यार इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, ठीक है।
जल्दी जल्दी करते हैं, मैं आपको सुन लो। अभी ये जो सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस है ये आपको कंप्लीट नहीं कराने वाला। दिखाओ, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे कराने वाला हूँ। मैं इसके पॉइंट्स दिखवाऊंगा सिर्फ आपको, ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा। आगे समझा दूंगा हर एक पॉइंट को, लेकिन उसकी डेफिनेशन नहीं दिखाऊंगा। जो आपको नीचे पीडीएफ मिलेगी नोट्स की, उसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नहीं तो मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर कर दूँ आपको नोट्स की, जो अभी सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस है उसकी फ़ोटो आपकी स्क्रीन पे दिख जाएगी आपको अभी, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस क्या होता है, स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे सारे नोट्स। स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बाद में नोट कर लेना। अभी मैं आपको एक एक करके बताता हूँ होता क्या है ये, ओके। तो हमारा सिंपली यहाँ पर होता है ग्रोथ। सबसे पहला पॉइंट आएगा ग्रोथ का। इस सेल को भी मिटा देते हैं यार, इसका काम हो गया, ओके। तो ग्रोथ आएगी सबसे पहले हमारे पास। अब ग्रोथ में होगा क्या भैया, बेसिकली माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस बहुत ज़्यादा असेंशियल होती है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। किसके किसके अंदर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो हमारी माइटोसिस होती है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है यहाँ पर, जो हमारा फर्टिलाइज्ड एग होता है ना, ठीक है, वो एम्ब्रियो में जब बनता है तो वो क्यों बनता है, इसी ग्रोथ की वजह से बनता है। और एम्ब्रियो के बाद वो फाइनली एडल्ट ऑर्गेनिज्म बनता है और वापस माइटोसिस जो हमारी होती है वो रिपीट करता है, ठीक है। और जो हमारी ये ग्रोथ वगैरह होती है, सोमैटिक सेल्स होते हैं जो हमारे ऑर्गेनिजम्स के, ठीक है, उन सब में हमारी क्या होती है, माइटोसिस, ठीक है। अब एक चीज़ देखना आप, ठीक है, हमारे सोमैटिक सेल्स में क्या होगी, यहाँ पे पॉइंट्स लिख देता हूँ। सोमैटिक सेल्स क्या होगी, माइटोसिस। यार मैं टेढ़ा क्यों लिख रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता है, ओके। तो माइटोसिस होगी इसमें हमारे सोमैटिक सेल्स में। और मैंने आपको क्या बोला कि जो हमारा फर्टिलाइज्ड एग होता है, फर्टिलाइज्ड एग, उससे क्या बनता है, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो से क्या बनेगा, हमारा एडल्ट। और जो वापस क्या करेगा, सेल डिवीजन करेगा माइटोसिस के थ्रू, ठीक है। मैंने आपको एक ये पॉइंट बताया, ओके। स्क्रीन पे आपको सारी चीज़ें दिख रही होंगी, मैं सिर्फ पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ओके। तो स्क्रीन पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और उसके बाद क्या बोला मैंने आपको यहाँ पर कि ये ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए यहाँ पर आ गया पहला पॉइंट ग्रोथ। तो हम सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे, मेंटेनेंस ऑफ द सेल साइज, ठीक है। अब मेंटेनेंस ऑफ द सेल साइज क्या हुआ, मेंटेनेंस ऑफ सेल साइज, ओके। हम यहाँ पर लिख देते हैं मेंटेनेंस ऑफ सेल साइज। हम आपको समझाता हूँ मेंटेनेंस ऑफ सेल साइज क्या हुआ। अब लाइन रीड कर रहा हूँ, लाइन जो मैंने आपके नोट्स में आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, ठीक है, दिख रही थी, आपने स्क्रीनशॉट लेके रख ली है। तो लाइन रीड कर रहा हूँ, माइटोसिस मेंटेन्स द साइज ऑफ द सेल। माइटोसिस मेंटेन्स द साइज ऑफ द सेल। माइटोसिस क्या करता है, साइज मेंटेन करता है सेल का, ठीक है। और उसके बाद क्या करता है, an overgrowth somatic cell is induced to divide so that it maintains a proper surface area to volume ratio which is essential for proper functioning of the cell। अब क्या करता है, जो हमारा सोमैटिक सेल होता है अगर वो ज़्यादा ओवर ग्रो कर जाएगा तो उसको क्या करेगा, डिवाइड कर देगा दो हिस्सों में, ठीक है। ताकि जो उसका प्रॉपर जो रेशियो होना चाहिए, जो उसके अंदर पानी का और जो नॉर्मल वॉल्यूम रेशियो होना चाहिए वो इक्वल रहे, साइटोप्लाज्म का रेशियो इक्वल रहे, कोई गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। उस हिसाब से उसकी डिवीजन कर देता है, ठीक है। विच इज असेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सेल। अब क्या होता है, अगर ये सेल इतना बड़ा हो गया, जबकि सेल को इतना होना चाहिए, तो सेल क्या करेगा, डिवाइड कर जाएगा, ताकि वो ऐसे दो सेल्स बना दे जितना उसका असेंशियल साइज होना चाहिए, ताकि प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके। नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी, समझे भैया, पूरा मेटाबॉलिक एक्टिविटी खराब हो जाएगा। उसके बाद हम क्या बोलेंगे, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, नेक्स्ट पॉइंट में हम बोलेंगे, नेक्स्ट पॉइंट इज मेंटेनेंस, मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम नंबर, that is what, that is genetic stability, genetic
स्टेबिलिटी। ओके, ये होगी जेनेटिक स्टेबिलिटी। अब इसमें क्या होता है भैया, माइटोसिस में ना, माइटोसिस क्या करता है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द, अब देखो यार मैंने आपको क्या एग्जांपल दी थी, ये हमारा ह्यूमन पेरेंट सेल है, इसमें कितने क्रोमोसोम होंगे 46, तो इसके जो बच्चे होंगे ना, दोनों दोनों बच्चों में भी 46 ही होंगे। उस वजह से जो ये हमारा ये क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करता है, मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर, दैट इज जेनेटिक स्टेबिलिटी। अब ऐसा हो कि यार देखो अब 46 थे तो डिवाइड किया इसने, ठीक है, 23 डिवाइड कर जाए, इसमें 23 इसमें, अब इसमें यार ये क्या करेगा, अगर आगे डिवाइड करेगा एक इधर तो यहाँ पर क्या बचा, मतलब आप बोलोगे यहाँ पर 11.5 मतलब वो नंबर जेनेटिक स्टेबिलिटी नहीं ना भाई, ठीक है। तो उस वजह से इन्होंने क्या बोला कि ये चीज़ गलत है, और माइटोसिस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो जेनेटिक स्टेबिलिटी करता है, मतलब ठीक रखता है जेनेटिकली। अब उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, रिपेयर। ओके, रिपेयर में क्या आएगा, माइटोसिस इज अ मैकेनिज्म ऑफ रिप्लेसिंग ओल्ड डेड एंड वर्न आउट सेल्स बाय द न्यू वन। अब क्या होगा, जो हमारा ओल्ड सेल था ये टूट पच गया है, ऐसे फट फूट गया है, तो उस वजह से क्या होगा, इसको रिपेयर करने के बजाय हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे एक न्यू सेल से, पुराने खराब सेल्स को हम न्यू सेल से रिप्लेस कर देते हैं, इसलिए माइटोसिस इंपॉर्टेंट है। ओके, माइटोसिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर रिप्रोडक्शन। तो क्या बोला भैया मैंने बोला रिप्रोडक्शन, ध्यान से सुनना। अब रिप्रोडक्शन में क्या होगा, माइटोसिस ब्रिंग्स आउट द रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। देखिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होगा, माइटोसिस के थ्रू मल्टी सेलुलर, रुकिए मैं लिख के दिखा देता हूँ यार आपको, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होगा, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होगा, जो ये होगा ये सेल डिवीजन में हेल्प करेगा, सेल डिवीजन, और किसमें, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिपेयर। ओके, अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, एक ही सेल होता है तो वो डिवाइड करेगा, इसका मतलब वो रिप्रोडक्शन हो रही है, वो रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। ओके, तो ये चीज यहां पे जा रही है, रिप्रोडक्शन हो रही है, समझे। अब उसके बाद क्या है, नेक्स्ट पॉइंट आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 6th पार्ट, दैट इज हीलिंग एंड रीजेनरेशन। अब इस पॉइंट के अंदर क्या आएगा भैया, हमारे इस पॉइंट में आएगा कि जो माइटोसिस है, जो न्यू सेल्स बनाता है फॉर हीलिंग द वाउंड्स एंड फॉर रीजेनरेशन। अब माइटोसिस क्या करता है भैया, माइटोसिस न्यू सेल्स बनाता है, ठीक है, माइटोसिस न्यू सेल्स बनाता है। क्यों बनाता है, माइटोसिस इसलिए न्यू सेल्स बनाता है ताकि वो जो पुराने सेल्स हैं उनको रीजेनरेट कर पाए, उनको हील कर पाए, जो खराब हो गए उनको रिप्लेस वगैरह करके ठीक कर पाए, ठीक है। तो ये चीज होगी, लास्ट टॉपिक था माइटोसिस खत्म, टॉपिक खत्म, मियोसिस स्टार्ट करेंगे अब हम, ठीक है। तो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग दी वीडियो, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, मेरा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना यार, बहुत मेहनत करता हूँ तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक पढ़ते रहो यार, मोटिवेटेड रहो, नीट क्लियर करना यार तुम लोगों को, जो भी करना, अगर तुम बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो तो बोर्ड के लिए सही, बोर्ड में अच्छे मार्क्स सिक्योर करने हैं तुम्हें, और नीट क्लियर पढ़ रहे हो तो यार नीट क्लियर करके रहोगे, कोई चक्कर नहीं यार, ऑल दी बेस्ट, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना ही, स्टे ट्यून्ड इन द चैनल एंड जय हिंद जय भारत।